हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज हम एक आर्मी के लिए मॉडल पेपर लगाने वाले हैं और ये हमारा एक मिनी मॉक टेस्ट होने वाला है। मिनी मॉक टेस्ट के बारे में सभी को पता है ना कि प्रश्नों की संख्या हमारी 25 हो जाती है, परंतु हम सेक्शन चारों कवर करते हैं, जीके, साइंस, मैथ्स और रीजनिंग। तो सभी को कंप्लीट टेस्ट लगाना है। कम समय में आपके चारों सेक्शन का टेस्ट लगेगा। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले कल की क्लास में ये वाला प्रश्न होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले इसको डिस्कस करेंगे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो लगभग 99% स्टूडेंट ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। क्या सभी ने सुभाष चंद्र बोस आंसर दिया था? चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या 25 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 22 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। टेस्ट सभी को कंप्लीट लगाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, सामान्य ज्ञान 1 से 8 तक। आंसर दीजिए। बाइबल किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? द बाइबल इज द मेन टेक्स्ट ऑफ विच रिलीजन? पारसी धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म या फिर बौद्ध धर्म? जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अगर ज़्यादा समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं। ऑप्शन बी, अगर आपने आंसर दिया है ईसाई धर्म, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड नंबर क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर। किस गुप्त शासक को कविराज भी कहा गया है? विच गुप्ता रूलर इज आल्सो नोन एज कविराज? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या फिर कुमारगुप्त। क्या आंसर करोगे? ऑप्शन बी आपको आंसर देना है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए, किसे लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी विवेकानंद, जयप्रकाश नारायण, गोपाल हरि देशमुख। किसे लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन आपका डी रहेगा, गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से भी जानते हैं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने डिस्कस हो रहा है। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? बुध, शुक्र, शनि, पृथ्वी? टाइटन इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ विच प्लैनेट? क्या आंसर करोगे? आंसर मैच करिए। अगर ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हो शनि, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। 5 नंबर क्वेश्चन सामने। निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? हिमालय, रॉकीज, आल्प्स, नीलगिरी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए फोल्डेड माउंटेन? सही जवाब ऑप्शन डी रहेगा, नीलगिरी। देखिए, नीलगिरी जो है यह अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। चले आगे। 6 नंबर क्वेश्चन। और देखिएगा, लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। निम्नलिखित में से क्या रबी की फसल का उदाहरण नहीं है? बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप? धान, गेहूं, जौ, चना? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। धान जो है यह खरीफ की फसल का एग्जाम्पल है, रबी की फसल का उदाहरण नहीं है। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर। चंद्रप्रभा अभयारण्य कहाँ स्थित है? देखिए, ये तो है चंद्रप्रभा अभयारण्य। एक और याद रखिएगा, जिसको बोलते हैं घाट प्रभा पक्षी अभयारण्य। घाट प्रभा पक्षी अभयारण्य। क्लियर? ये दोनों आंसर दीजिए। तो देखिए, जो चंद्रप्रभा अभयारण्य है ये कहाँ पे है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका राइट है, उत्तर प्रदेश के चंदौली में। अगर आपसे पूछेगा घाट प्रभा पक्षी अभयारण्य, तो आपको कर्नाटक आंसर करना है।
दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, बस थोड़े से नाम मिलते जुलते हैं, तो कंफ्यूज में होकर गलत मत करिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन सामने है, सामान्य ज्ञान का लास्ट। डैश भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कॉल्ड। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहलाता है। यहां पे आपका सेक्शन ए कंप्लीट होता है। सेक्शन भी है सामान्य विज्ञान, 9 से 16 तक 8 प्रश्न। चलिए आंसर दीजिए इन प्रश्नों का। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? विच इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी? अग्नाशय, यकृत, थायराइड, पीयूष। क्या आंसर करोगे? ऑप्शन आपका ए आंसर रहेगा, अग्नाशय जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, और अग्नाशय जो है अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है। ये एग्जाम में प्रश्न बनता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग डैश प्रतिशत होती है? सिंपल प्रश्न, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, आंसर जल्दी से दीजिए। तो सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन ए 7%। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई क्या है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड क्रिएटिव यूनिट ऑफ लाइफ? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, कोशिका। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, क्या आंसर करोगे? ऑप्शन आपका डी आंसर रहेगा, कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक होते हैं? हाउ मैनी आइसोटॉप्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर? 1 2 3 4। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? यह भी प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में। ऑक्सीजन का संकेत होता है O। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ऑक्सीजन के समस्थानिक कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, सामने स्क्रीन पर है आपके। क्वेश्चन नंबर 13 है सामने, चिली सॉल्टपीटर किसका अयस्क है? चलिए आंसर दीजिएगा। व्हाट इज द ऑर ऑफ चिली सॉल्टपीटर? पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम या फिर टंगस्टन? आंसर मैच करेंगे। अगर आप सभी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हो, सोडियम आपका राइट आंसर है। चिली सॉल्टपीटर सोडियम का अयस्क है। चिली सॉल्टपीटर का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट है, NaNO3। एग्जाम में पूछा जा सकता है। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायु क्या है? व्हाट इज एयर? अ मिक्सचर, अ कंपाउंड, अ एलिमेंट एंड मेटल। वायु क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, मिश्रण है वायु बहुत सारी गैसों का। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द बैरोमीटर? ऑप्शन देखिएगा, मैकमिलन, जॉन डनलप, बेंजामिन फ्रैंकलिन, टॉरिसेली। बैरोमीटर काम क्या करता है? भाई बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने का काम करता है। इसका आविष्कार टॉरिसेली ने किया था। ऑप्शन आपको डी आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सामान्य विज्ञान का भी लास्ट है। चाल का SI मात्रक क्या है? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ स्पीड? मीटर प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड, न्यूटन प्रति सेकंड या फिर हर्ट्ज? राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, मीटर प्रति सेकंड चाल का SI मात्रक है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? अगर आपने ऑप्शन ए को आंसर दिया है, आपका आंसर राइट है। अब देखिएगा सेक्शन सी आपके सामने गणित है, और ध्यान रखिएगा सिर्फ 6 प्रश्न गणित के हैं और आगे 3 प्रश्न आपके रीजनिंग के हैं। तो टेस्ट लगाना बिल्कुल कंप्लीट बनता है आपका, सभी को टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने स्क्रीन पर है, आंसर दीजिए।
एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर अमन को 4% की हानि होती है। यदि इसे 168 में बेचा जाता है तो लाभ कितने प्रतिशत होगा? तो देखिएगा, डायरेक्ट करेंगे। अगर आपको हानि के बाद कोई वैल्यू दी है तो हानि को क्या लिखते हैं? 100 माइनस लॉस परसेंट। हमको लाभ के बाद की वैल्यू बतानी है तो हमको 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट लिखना पड़ेगा। ये आपका बेसिक का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, प्रश्न है कि 144 रुपये में बेचने पर अमन को 4% हानि होती है, यानी कि 96% की वैल्यू है 144। क्लियर? इसे 168 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? अब यहां पर आपकी जो भी वैल्यू आएगी ये 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट आएगा आपका। क्लियर है ना? क्योंकि यहां पे लाभ बताना है आपको। तो देखिएगा, सॉल्यूशन पे चलते हैं। यहां पे मैं क्वेश्चन मार्क लिख लेता हूं फिलहाल। इतना तो समझ में आया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपके सामने आपका आंसर भी आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका बनेगा 168 गुणा 96 अपॉन में बनेगा 144 इंटू क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? अब देखिए, मैं क्या करता हूं, 12 से कैंसिल कर देता हूं। 12 गुणा 12 144 और 12 8 96। फिर 12 से कैंसिल करिएगा, 12 एकम 12, 12 चौक 48, 14 को 8 से मल्टीप्लाई करिए, 8 चौके 32 का 2, हासिल 3, 8 एकम 8 और 3 11, 112। यहां पर आपका 112% आया है। अब देखिए, 112 क्या है? ये आपकी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू है 112। 100 माइनस कर दीजिए तो 12% का टोटल प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आया है सभी को? ऊपर लॉस हुआ था तो 100 माइनस लॉस परसेंट, ये 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट वाला आंसर आया है। 100 माइनस करिए, 12% आपका राइट आंसर है। 12% का लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर दीजिए जल्दी से। देखिए, जब भी आपके सामने कोई इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे तो सब, और आपके हमेशा बीच में मल्टीपल का साइन हो, क्लियर, तो आपको क्या करना है? आपको पॉइंट गिन लेने हैं। क्लियर? देखिए, 1 2 3, ये 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट है। यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है। तो आपका जो भी आंसर होगा 3 और 2 5, जो भी आंसर होगा उसमें 5 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा होगा, यह ध्यान रखिएगा। तो यहां पे ऑप्शन बी और सी गलत, इन दोनों में 5 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा है। क्लियर? परंतु यहां पे आपको 12 की क्यूब पता है ना, 1728 है, नहीं पता तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो यहां पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाफट से स्क्रीन पर आपके सामने। 0.8 और 0.2 का तृतीय समानुपातिक क्या होगा? What will be the third proportional of 0.8 and 0.2? क्या आंसर करोगे भाई? देखिए, थर्ड प्रोपोर्शनल यानी कि सी, इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वेयर अपॉन ए। बी क्या है? यहाँ पे 0.2 है। अब 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.04 बनेगा यहाँ पर। इतना क्लियर है? एंड डिवाइड बाई करना है आपको 0.8। समझ गए? अब सॉल्यूशन पे चलते हैं। इसको मैं 4/100 लिख सकता हूं और नीचे आपका क्या है? मल्टीप्लाई में 8/10 है, तो 10 नीचे ना रहकर 10 चला जाएगा आपका ऊपर। अब देखिए, इस 0 से आपकी 0 कैंसल, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहां पे आपका 1/20 बन रहा है भाई, 1/20। सोल्व करेंगे तो 0.05 ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? चलिए फिर 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और देखिएगा लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। सभी को स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यह प्रश्न थोड़ा सा लेंथी है, इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी यहीं पर सेशन को रोक के इंग्लिश में पढ़ लें। हम क्वेश्चन को हिंदी लैंग्वेज में सॉल्व करेंगे। प्रश्न है कि ए तथा बी एक कार्य को 10 दिन में,
बी तथा सी वही कार्य 12 दिन में और ए तथा सी उसे 15 दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर पाएगा? बोल रहा है कि ए प्लस बी मिलकर उस काम को करते हैं 10 दिन में, बी प्लस सी दोनों मिलकर उस काम को करते हैं 12 दिन में, और सी प्लस ए उस काम को मिलकर करते हैं 15 दिन में। अब देखिए, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास टोटल कार्य करने की वो पता लग जाएगी कि टोटल कार्य कितना करना है। इनका एलसीएम आ गया 60, यानी कि जो टोटल यूनिट ऑफ वर्क है वो कितना है भाई? 60 है। अब देखिएगा, 10 छिके 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60, ये 6 5 4 क्या है? इनके कार्य करने की क्षमता है। अब यहां पर मैं करता हूं, देखिए यहां पे सबकी सब 2 बार काउंट हुए हैं ना, तो यहां पे मैं 2 को कॉमन लेके ए प्लस बी प्लस सी कर देता हूं और यहां पर इनकी एफिशिएंसी का टोटल कर देते हैं। 6 4 10 और 5 15। अब ये 2 यहां ना रहकर 2 कहां चला जाएगा? नीचे अपॉन में चला जाएगा। तो देखिए, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कार्य करने की क्षमता का टोटल कितना है जी? 15/2 है, यानी कि 7.5 है। कितना है? 7.5 है। हमको बताना है ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी कि ए की कार्य करने की क्षमता पता होनी चाहिए अकेले की। अब देखिए, इन तीनों में से अगर इन तीनों में से मैं बी और सी के कार्य करने की क्षमता माइनस कर दूं तो सिर्फ ए अकेले की कार्य करने की क्षमता बचेगी। क्लियर है? बी और सी यहां पे है आपका, और बी और सी के कार्य करने की क्षमता कितनी है? 5 है। तो इन तीनों में से मैं 5 को माइनस कर दूं तो यहां पे आपका 5/2 बचेगा। माइनस तो कर लोगे अपने आप, यानी कि जो ए है इसके कार्य करने की क्षमता कितनी है भाई? 5/2 है। अब यहां पे क्वेश्चन आपका बस 2 सेकंड का है, इतनी सी जगह में ही सोल्व कर लेंगे। टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है भाई? 60 है। ए की कार्य करने की क्षमता 5/2, तो 2 नीचे न रहकर 2 चला जाएगा आपका ऊपर। क्लियर? 5 से कैंसिल करेंगे, 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा, 24 दिन। मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा और सभी ने मेरे से पहले आंसर दिया होगा। 24 दिन आपका करेक्ट आंसर है। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है और ये क्वेश्चन आपका ऊपर नीचे हो गया है, तो लैंग्वेज देखिए ध्यान से करिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ लें, हिंदी में सॉल्व करते हैं। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए, प्रथम 20 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, अगर आपको बोलता कि 1 से लेकर 20 तक की प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, तो हम कैसे करते, और प्रथम 20 बोला है तब हम कैसे करेंगे? सबसे पहले ध्यान रखिएगा, लगातार 20 प्राकृतिक संख्याएं या लगातार कोई भी प्राकृतिक संख्याओं का टोटल निकालने का फॉर्मूला होता है n²। सिर्फ n² करना है आपको। अब यहां पर आपको n की वैल्यू दे रखी है 20, तो सिर्फ और सिर्फ आपको 20 का स्क्वायर करना है। 400 आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी। क्लियर है? अब देखिए दूसरा केस बताता हूं। यहां पर तो आपको डायरेक्ट 20 n की वैल्यू दे रखी थी, 20 प्राकृतिक विषम संख्याएं। अगर आपको बोलता कि 1 से लेकर 20 तक आने वाली विषम संख्याओं का योग कितना होगा, तब आपको पता है कि 1 से लेकर टोटल 20 तक 10 विषम संख्याएं आएंगी और 10 सम संख्याएं आएंगी। तो 10 का स्क्वायर करना था आपको, यहां पे 100 आपका राइट आंसर होता तब। क्लियर है? परंतु यहां पर आपको पहले ही दे रखा है कि 20 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग बताना है, तो सीधा ही 20 यानी कि n का स्क्वायर कर दो, आंसर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 22 है, मैथ का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद 3 प्रश्न रीजनिंग के रहेंगे, उनको भी डिस्कस कर लेंगे। पहले इनका आंसर जल्दी से दीजिए। 36 और 84 का HCF ज्ञात करो। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं तो बोलूंगा कि ऑप्शन से ज्ञात कर लिया करो। इनमें से कौन सा सबसे हाईएस्ट नंबर है जो इन दोनों को भाग कर देगा?
वो ही आपका HCF हो जाएगा जी। हाईएस्ट नंबर बताना है आपको। तो देखिए 12, 12 तिये 36 और 12 7 84। इसके बाद 6 से भाग हो रहा है, परंतु 6 हाईएस्ट नंबर नहीं है, तो ये भी HCF नहीं होगा। इससे तो दोनों संख्याएं भागी नहीं हो रही, और ये भी आपका हाईएस्ट नंबर नहीं है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा 12। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे आपका मैथ भी कंप्लीट होता है। सेक्शन आपके सामने डी है, रीजनिंग। आखिरी 3 प्रश्न, आंसर दीजिए इस प्रश्न का। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। डेली सुबह 10 बजे हमारी क्लास होती है। विषम संख्या का चयन करें। देखिए आयत, वर्ग, वृत्त, ये क्या है? ये मैथ में एक आपकी प्रॉपर्टीज हैं। और क्षेत्रफल क्या है? इनके अंदर यूज होने वाली एक टर्म है, जैसे आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। क्लियर है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा, एरिया यानी कि क्षेत्रफल। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24 सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर दीजिएगा जल्दी से। ई और जे मिलकर 15 बनते हैं, ओ और टी मिलकर 35 बनते हैं, तो वाई और ई मिलकर क्या बनेंगे? चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए। देखिए ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 5 होती है। जे की होती है 10, दोनों का टोटल करेंगे तो 15 बनेगा। ओ की प्लेस वैल्यू 15, टी की प्लेस वैल्यू 20, दोनों का टोटल करेंगे तो 35 बनेगा। ऐसे ही वाई की प्लेस वैल्यू 25 और ई की प्लेस वैल्यू 5, दोनों का टोटल करिए कितना बनेगा? 30 बनेगा। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर है यहाँ पर। क्या आपने सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 25 है आज का लास्ट क्वेश्चन। जल्दी से आंसर दीजिए कि यदि बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार था तो कल कौन सा दिन आएगा? सॉल्यूशन पर चलते हैं। माना मैंने ये क्या है? प्रेजेंट दिन है। इसका कलर चेंज करता हूं, प्रेजेंट डे का। ये ब्लैक वाला जो है ये क्या है? आपका प्रेजेंट डे है। क्लियर? बोला है कि कल से पहले का दिन क्या था? सोमवार था। तो कल कौन सा दिन आएगा यहां पे बताना है। आने वाला कल कौन सा होगा? देखिए सोमवार है तो ये मंगलवार होगा और ये आपका बुधवार होगा। तो यहां पे आपका कौन सा दिन आएगा? वीरवार आएगा। कहां पर है? ऑप्शन सी में है। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों ये थे आपके आज के पूरे 25 प्रश्नों का मिनी मॉक टेस्ट, जिसके अंदर हमने जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग चारों सब्जेक्ट कवर किए हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। बताइएगा इन 25 प्रश्नों में आपका आज का टोटल स्कोर कितना है। चलिए मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।